बहू या नौकरानी, एक दर्द भरी कहानी। पूरे 4 साल बाद दीपक कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए दीपक काम करता था। दीपक अपने देश, अपने घर लौटकर काफी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही दीपक की नजरें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भैया भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बेटी भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई। लेकिन उसकी नजरें ज्योति को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये ज्योति मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। दीपक एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने ज्योति के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। दीपक ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। दीपक अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि ज्योति उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज्यादा जरूरी था, मुझसे मिलने से भी ज्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए दीपक उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज सुन ज्योति बालकनी में आकर खड़ी हो गई और दीपक की तरफ देखने लगी। दीपक भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह ज्योति को ही देखना चाहता हो। दीपक से नजरें मिलते ही ज्योति के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। दीपक भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। ज्योति सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद दीपक ज्योति को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो, उसे किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज्यादा काम करती है वह। दीपक यही बात दूसरी बार ज्योति के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा, उसको इतना काम आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में ही उससे बात कर लूंगा। दीपक अपने परिवार वालों से बातचीत में मग्न हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी दीपक को मिलने आते रहे और ज्योति को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली ज्योति इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय ज्योति के। दीपक चाहता था कि ज्योति भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाए तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद ज्योति ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त दीपक और ज्योति अच्छे से मिल पाए। दीपक ज्योति के साथ काफी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने ज्योति को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। ज्योति सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो ज्योति तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। दीपक कब सो गया उसे पता ही न चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज आने लगी तो दीपक उठा और ज्योति को पुकारने लगा। जब ज्योति पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। दीपक बाद में ज्योति को देखने लगा तो ज्योति उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों की चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब दीपक सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि ज्योति ज्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। दीपक अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि ज्योति से ज्यादा काम न कराया करो, इसलिए अब उसने खुद ही ज्योति की मदद करना शुरू कर दिया था। दीपक के हाथ बटाने से ज्योति को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहां उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था,
अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। दीपक ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि ज्योति अब वो ज्योति नहीं रही थी जिसे दीपक शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये ज्योति तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। दीपक ज्योति को उसके काम में और ज्यादा मदद करने लगा। दीपक का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर दीपक को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें भी हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोता देखे तो वो अच्छा थोड़े लगता है। और सोचो, आगे चलकर ज्योति को तुम्हारी हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। दीपक हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने दीपक को समझाया था, दीपक भी उनकी बातों में आ गया। अब दीपक ज्योति की ज्यादा मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने दीपक को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं कुछ काम कर लो। दीपक ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थीं, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना दीपक कमाता था उतना सबके लिए काफी न था। काफी सोच विचार करने के बाद दीपक ने यह फैसला किया कि वह अब ज्योति के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर ज्योति भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी दीपक को इजाजत दे दी। दीपक चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब ज्योति नौकरी करती और दीपक घर से ही ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट्स बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। ज्योति घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की दीपक के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थीं। वह यहाँ पर भी ज्योति का हाथ न बटाया करता। दीपक अब दिन रात अपने प्रोडक्ट्स बेचने में ही मसरूफ रहता। कभी कभी ज्योति उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। ज्योति तो बीमार थी, लेकिन एक बार दीपक बहुत ज्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में दीपक के पास सिर्फ ज्योति थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे दीपक को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर उसने सोचा कि उसने भी तो ज्योति के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वह ज्योति का जीवन साथी सिर्फ नाम नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आई तो उसने दूसरों के भड़कावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि ज्योति के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नजरअंदाज करता आया था। दीपक को अब अपना दर्द ज्योति के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू दीपक की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए ज्योति से माफी मांगी।